बैटर बनाने के लिए हमने 400 ग्राम बटर ले लिया और 400 ग्राम ही आइसिंग शुगर ऐड कर दिया। आइसिंग शुगर और बटर को मैशर की मदद से मिक्स करेंगे। मैशर से हम इसलिए मिक्स कर रहे हैं, विक्स जो होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती और इससे आइसिंग शुगर और बटर अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। मैशर की मदद से बटर और आइसिंग शुगर को मिक्स करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे हैंड बीटर। हैंड मिक्सर की मदद से आइसिंग शुगर और बटर को हमने क्रीमी टेक्सचर में कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक एग। अंडा डालने के बाद दोबारा बीटर यूज़ करेंगे। एक अंडा डालने के बाद बीटर की मदद से उसको अच्छी तरह हल कर दिया। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर दूसरा अंडा। दोबारा बीटर की मदद से इसको भी मिक्स करेंगे। अब हमारा 9 नंबर वाला अंडा जाएगा। ये आखिरी अंडा है जो हम इस बैटर में ऐड कर देंगे। 9 अंडे हमारे रेसिपी के मुताबिक आइसिंग शुगर और बटर में हमने 1 बाय 1 करके ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 400 ग्राम मैदा और 25 ग्राम इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद स्पैचुले की मदद से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। बैटर में मैदा और बेकिंग पाउडर स्पैचुले की मदद से हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब हम इसको हटा देंगे स्पैचुले को इसके अंदर से और हैंड बीटर यूज़ करेंगे। इससे प्रॉपर और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। बेकिंग पाउडर और मैदा हमारा मिक्स हो चुका है, बिल्कुल स्मूथी टेक्सचर से आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ऑरेंज एसेंस। बीटर की मदद से इसको भी हल कर देंगे इसके अंदर। एसेंस मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑरेंज प्यूरी जो हमने बनाई थी। 5 चम्मच हमने इसमें प्यूरी ऐड कर दी। बीटर की मदद से इसको भी हल कर देंगे इसके अंदर। प्यूरी मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर ऑरेंज। 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिए। बीटर की मदद से इसको भी मिक्स करेंगे। कलर को मेंटेन कर दिया हमने, लाइट ऑरेंज का कलर रख लिया इसका। कलर को मेंटेन करने के बाद और फाइनल रेसिपी को करने के लिए हम लास्ट पे डाल रहे हैं मिल्क। 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर दिया हमने इसमें। सेम उसी तरीके से बीटर की मदद से हम इसको मिक्स कर देंगे। बैटर में दूध भी हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका। अब हम इसको कपकेक के लाइनर्स में ऐड करेंगे। ऑरेंज केक की रेसिपी का बैटर जो हमारा रेडी हुआ था, वो बैटर हमने 50-55 ग्राम एक लाइनर में ऐड कर दिया है। ये सारे 12 लाइनर लगाने के बाद अब हम इसको साइड पे करेंगे और मोल्ड में ऐड करेंगे अपना मिक्सचर। मोल्ड के अंदर ऑयल मैंने पहले ही ग्रीस कर दिया था और नीचे बटर पेपर लगा दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिक्सचर। कपकेक्स और केक के मोल्ड में हमने बैटर ऐड कर दिया है। कपकेक हमारे 25 मिनट में बेक होंगे और जो हमारा केक का मोल्ड है वो 40 मिनट्स में बेक होगा। तो अब हम इसको लगाते हैं बेकिंग के लिए। ऑरेंज प्यूरी 1 कप में लेंगे। 1 कप ऑरेंज प्यूरी में हम ऐड करेंगे जेलाटिन। लिक्विड जेलाटिन हम डालेंगे इसमें 4 चम्मच। जेलाटिन और प्यूरी को मिक्स करने के बाद हम इसको डालेंगे मोल्ड के अंदर और 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखेंगे। कपकेक और हमारा ऑरेंज केक का स्पंज रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम रेडी करेंगे कपकेक।
कप केक की रफ साइडें ऊपर से थोड़ा सा काट देंगे। कटिंग करने के बाद कटिंग बोर्ड हम हटा देंगे और केक स्टैंड रख देंगे। स्टैंड के ऊपर रखेंगे कप केक और पाइपिंग की मदद से इसकी टॉपिंग करेंगे। पाइपिंग में हमने ऑरेंज क्रीम ऑलरेडी ऐड कर दी है, तो अब हम इसकी करेंगे टॉपिंग। कप केक रेडी करने के बाद अब हम केक का स्पंज मोल्ड से निकालेंगे। इसकी लेयर करेंगे हम 3 से 4 इक्वल सी लेयरें काटनी है इसकी। केक के लिए ऑरेंज क्रीम हमारी रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जेलाटिन। 5 टेबलस्पून इसमें हमने जेलाटिन ऐड कर दी है। लिक्विड जेलाटिन है। जेलाटिन मैंने ऑलरेडी आपको बनाना सिखाई हुई है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 1 चम्मच आपकी ड्राई जेलाटिन, अगर आपके पास जेलाटिन पाउडर 1 चम्मच है, उसमें 3 चम्मच आपका पानी जाएगा और माइक्रो ओवन में या डबल बॉयलर पे उसको आप वार्म करके हल कर सकते हैं। ऑरेंज क्रीम में हमने जेलाटिन हल कर दी है। अब हम इसको करेंगे साइड पे और मोल्ड लाएंगे। वही मोल्ड हम लेंगे जिसमें हमने स्पंज बनाया था, उसको वॉश कर लिया हमने दोबारा। इसके नीचे लगाएंगे हम स्पंज। ऑरेंज क्रीम को हमने पैपन में ऐड कर दिया है और हम बारीक सी लेयर लगाएंगे क्रीम की स्पंज के ऊपर। ये लेयर लगाने के बाद जो हमने छोटे मोल्ड में जेलाटिन और ऑरेंज प्यूरी हमने रेडी की थी, इसको निकालेंगे। ये हमारी एक लेयर रेडी हो चुकी होगी। ऑरेंज प्यूरी की हमारी एक लेयर रेडी हो चुकी है जिसमें हमने जेलाटिन ऐड करके इसको फ्रीज़ किया हुआ है और इसके दरमियान में रख देंगे। प्यूरी की लेयर इसके अंदर ऐड करने के बाद जो इसकी साइडें खाली हैं, इसके अंदर हम क्रीम फिल कर देंगे। ऑरेंज क्रीम की लेयर लगाने के बाद दोबारा हम इसके ऊपर स्पंज ऐड करेंगे और स्पंज के ऊपर फिर क्रीम ऐड कर देंगे। हम क्रीम की लेयर लगाने के बाद दोबारा फिर एक स्पंज की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। लेयरिंग मुकम्मल करने के बाद अब हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में। ऑरेंज केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मोल्ड से निकालेंगे। मोल्ड से निकालने के बाद केक स्टैंड के ऊपर रखेंगे इसको। क्रीम के साथ इसकी टॉपिंग के ऊपर एक लेयर लगाएंगे। अब क्रीम के साथ इसको राउंड करेंगे। साइडों पर भी क्रीम लगाएंगे। ऑरेंज के स्लाइस के साथ बेस के ऊपर हम बनाएंगे बॉर्डर। अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे।